भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब जानते हैं कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर की कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें भी 11 संख्याओं में अंग और अह अभी छूट जाता है, उसका जिक्र करेंगे बाद में। व्यंजन वर्णों की संख्याएं मूल रूप से 25 हैं, जिसमें क से म तक, इसकी भी चर्चा आगे प्रस्तुत करेंगे। क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क से म तक की कुल संख्याएं 25 हो जाती है। यह स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या मूल रूप से 25, तो 25 और 11 कुल संख्याएं 36 होती हैं। अब आगे की ओर हम देखेंगे। आगे की ओर देखेंगे कि जो यह स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। पहला नंबर ह्रस्व स्वर, दूसरा नंबर दीर्घ स्वर और तीसरा नंबर पर प्लुत स्वर। अब देखना है कि 11 स्वर वर्णों की संख्याओं को 3 भेदों में वर्गीकृत किया गया। अब इसमें ह्रस्व जो स्वर है, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। दीर्घ जो स्वर है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। और जो प्लुत स्वर है, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब स्वर वर्ण के 3 भाग में कुल संख्याएं 11 होती हैं। आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री भाषा की एक छोटी सी इकाई, जिसको उच्चारण करने में अति अल्प, कम से कम समय लगता हो, जल्दी से उचित हो जाने वाले वर्ण को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। और इसके विपरीत यदि स्वर के उच्चारण करने में दुगना समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, तो उसको दीर्घ स्वर के श्रेणी में रखा गया। आ, ह्रस्व दीर्घ ई और यह दीर्घ उ। आ जोड़ अ, जब हम समीकरण डालते हैं तो आ बनता है। ह्रस्व ई को ह्रस्व ई में जोड़ देंगे तो दीर्घ ई बनेगा, और ठीक उसी तरह ह्रस्व उ को ह्रस्व उ में जोड़ देते हैं तो दीर्घ उ बनता है। यह जो स्वर वर्णों की जो मिश्रित ध्वनि है, इसके माध्यम से दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है।
ठीक उसी तरह से जो प्लुत स्वर है इसमें तिगुना समय खपत होती है। ए, ऐ, ओ, औ। इसमें भी मिश्रित स्वर। वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बोलिए, जिसमें जोड़ेंगे स्वर में अ बराबर पूर्ण क। उसी तरह से ख, इसको हलंत करके आधा करते हैं वर्ण, और जोड़ आ बराबर खा। आप देखते हैं कि सभी व्यंजन वर्णों के साथ में यह मात्रा धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। ग जोड़ ह्रस्व ई बराबर गी। घ जोड़ दीर्घ ई बराबर घी दीर्घिका। यह जो व्यंजन वर्ण है इसका उच्चारण स्वर वर्ण के बिना अपूर्ण और अधूरा रह जाता है। इसे माना जाता है कि स्वर वर्ण जो है स्वतंत्र वर्ण है, और इस स्वतंत्र वर्ण के साथ में यदि व्यंजन को जोड़ देते हैं तो पूर्ण रूप धारण कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। उच्चारण के दृष्टिकोण से मुंह के अंदर में मूल रूप से 6 स्वर तंत्रिकाएं हैं, और 6 स्वर तंत्रिकाएं जब आपस में संघर्षशील हो जाते हैं तो उसका उच्चारण होता है। स्पर्श करते हैं, छूते हैं उसको। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में मुंह के अंदर सभी स्वर तंत्रिकाएं आपस में एक दूसरे को जब स्पर्श करती है, जब छूती हैं, जब उच्चारण होता है, उसी को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या है 25 है। क से म तक यह स्पर्श हुआ, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन है जो स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है अंत स्थिति, अंतस्था, अंत मध्य में जो स्थित है। तो म तक यह व्यंजन समाप्त होने के बाद या, र, ल और व मूल रूप से 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। और ऊष्म जो व्यंजन वर्ण है, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा। सभी
स्वर तंत्रिकाओं के संघर्ष करने से जो स्वर तंत्रिकाओं का जो घर्षण होता है, उससे जो टकराहट उत्पन्न होती है तो एक ऊष्मा बनता है। जब हम अपने श्वास नली के माध्यम से वायु को रेचक करते हैं, संग्रह करते हैं और उसको घोष के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो संघर्ष के द्वारा उसमें ध्वनि के साथ एक टकराव से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण ही इसको ऊष्म व्यंजन वर्ण का नामकरण किया गया। इसमें तालाब सा, दंती सा और हा। अब इसमें तालिकाओं का जब संग्रह करते हैं तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श की संख्या है 25, ऊष्म की 4, अंतस्थ की भी 4, कुल 33 व्यंजन वर्ण की सूची बन जाती है। अब आगे देखते हैं कि कुल व्यंजन वर्ण 33 और स्वर वर्ण 11 मिलाकर के 44 वर्ण। अतिरिक्त में जो हम अंग और अह को छोड़ दिए थे, अब आइए उसमें देखते हैं कि अतिरिक्त जो व्यंजन है उसको अनुनासिक और दूसरे को निर्नुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक उसे कहते हैं जो जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के संयोग से होता है। वायु विरेचक प्रक्रिया के माध्यम से जब हम ध्वनि को घोष करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, तो नाक से भी कुछ वायु प्रवाह निकलती है। अनुनासिक में अनुस्वार की मात्रा वाले अंग जितने भी अनुस्वार की मात्रा चलती जाएगी, अंग, अंग, कंगन, नंदन, क्रंदन, चंदन, जितने भी बनते चले जाएंगे सभी अनुनासिक के वर्णों से शब्द बनते चलेंगे। निर्नुनासिक वैसा व्यंजन, निर्नुनासिक व्यंजन वैसा व्यंजन है जिसमें नासिका की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना नासिका के उच्चारण होने वाले वर्ण निर्नुनासिक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे विसर्ग वाले जितने भी वैसे तत्सम शब्द जो हिंदी व्याकरण में शामिल किए गए, वे सारे तत्सम जो वर्ण वाले शब्द हैं निर्नुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें लिखा जाता है दुख, शुद्ध रूप से यह दुख है। इसके बाद में लिखा जाता है अतः, तो इसका उच्चारण सीधे कंठ वायु घोष के माध्यम से होता है। इसमें नासिका की कोई आवश्यकता नहीं। और अंग और अह
इसी को हम अनुनासिक और निर्नुनासिक व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं।